अच्छा, ये हमने मालूम करना है कि ये दोनों सेट आया एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट है या ओवरलैप है। तो हम दरअसल दोनों सेटों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो ये सेट ए लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 10 तक है। इसी तरह से 6 7 8 9 10, ये डैश 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 10, इसका मतलब है कि ये 10 तक है। फिर इसी तरह इंटरसेक्शन लिखेंगे, फिर सेट बी लिखेंगे 8 9 10 11 12। तो अब इन दोनों में देख ले कॉमन क्या चीज़ आ रहा है। कॉमन इसमें आ रहा है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये 7 8 9 10 आ गया। तो हम लिखेंगे कि सेट ए, आखिर में जवाब में हम इस तरह लिखेंगे कि सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग to each other, यानी कि एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी पार्ट में आप लोगों के सवाल आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है। ये यहाँ पर सलूशन दे देंगे, फिर सेट ए को लिखेंगे, सेट बी को लिखेंगे, यानी जो भी सेट दिया गया हो। लाजमी नहीं है कि हमेशा ए और बी दे दे, सी डी भी दे सकता है, एल एम भी दे सकता है, कोई भी आर एक्स भी दे सकता है, कोई भी सेट। दोनों सेटों को लिखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब इसी तरह दूसरा सवाल में देख लें, दूसरा पार्ट में देख लें। सेट सी दिया गया है और डी दिया गया है, ए बी सी डी ई, और इसमें एफ जी एच आई, यानी कि इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों दरअसल क्या चीज़ है, डिसजॉइंट सेट है। इसी तरह ये पांचवा पार्ट देख ले, एक्स सेट दिया गया है एल एम एन ओ पी, यहाँ पर एन ओ पी आर टी एस। तो इन दोनों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रहा है, एन ओ पी, ये तीनों कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट ओवरलैपिंग है एक दूसरे के साथ। अब तीसरे पार्ट पर देख ले, तीसरे पार्ट में ये सेट ऑफ प्राइम नंबर दिया गया है और ये सेट ऑफ इवन नंबर। मैं सिर्फ सेट को लिखूँगा, बाकी ओवरलैपिंग वगैरह या डिसजॉइंट आपने ख़ुद मालूम करना है। सेट ऑफ प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सेट ऑफ प्राइम नंबर ये चीज़ें हैं 2 3 5 7 11 13, ये इसी तरह चलता जाएगा। फिर सेट ऑफ इवन नंबर, दूसरा सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स यानी 2 4 6 8 10, ये इसी तरह चलता जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है। फिर इसी तरह पार्ट 4 में देख लें, r इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में समझाया था कि अगर हमारे पास बिल्डर फॉर्म में हो तो हम इसको किस तरह टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर भी x जो है वो z से ताल्लुक़ रखता है और x जो है लेस देन 3 है और इक्वल टू 3 है।
और z मैंने आप लोगों को बताया था कि z दरअसल हमारे पास इंटीजर्स है, और इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगा और नेगेटिव साइड की तरफ भी इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम 3 तक ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है कि लेस देन और इक्वल टू 3 तक या फिर 3 से लेस तक यानी स्मॉल। तो अब यहाँ पर देखिए 3 खुद भी शामिल है और 3 से जितने भी छोटे वैल्यूज़ हैं वो सारे शामिल हैं। और इसी तरह बाकी एस सेट हमें जो दिया गया है 4 5 6 7 8, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का सेट खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा। तो इसका मतलब कि ये दोनों डिसजॉइंट सेट है।